सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। कोई भी कार्य जब भी हम करते हैं तो उससे पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं और वो विचार अनेक रिश्तों, अनेक जो हम समाज से जुड़ते हैं, देश से जुड़ते हैं, परिवार से जुड़ते हैं, उनके प्रति जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के अनुसार ही हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं और उन विचारों में काट छांट करके जो हमें सबसे उपयुक्त लगता है, हम उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। आइए आज भावना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। भावनाएं मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर जिस प्रकार की भावनाएं आकार लेंगी, उसका व्यक्तित्व भी उसी अनुरूप विकसित होता जाता है। भावनाएं वास्तव में हमें आंतरिक संदेश देती हैं कि हम जिस स्थिति में हैं या हम जो कर रहे हैं वह हमारे विश्वास, हमारी मान्यताओं और हमारी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। एक प्रकार से भावना अंतरात्मा को आवाज़ की ही अभिव्यक्ति है, अर्थात कि ये भावनाएं अंतरात्मा की आवाज़ है। हमारे सभी क्रियाकलाप भावनाओं से ही तो संचालित होते हैं। हम अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं तो वे कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। जिनमें हम पारंगत नहीं होते, वही नकारात्मक भावनाओं के वशीभूत होकर वह कार्य पूर्ण नहीं कर पाते और हमें चाहे लाख महारत हासिल हो। भावनाएं हमें आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और क्रियात्मक तौर पर प्रभावित करती हैं। यदि हम सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत हैं तो लाभ में रहेंगे और यदि नकारात्मक भावनाओं के नियंत्रण में हैं तो हमें क्षति उठानी पड़ेगी। ऐसे में अपने भावों को इस प्रकार रखना ही उचित होता है कि उनसे अच्छी भावनाएं प्रस्फुटित हों। इसमें अतीत के अनुभव प्रभावी सिद्ध होते हैं। इससे हम वास्तु स्थिति के बेहतर आकलन में सक्षम हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित रखना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। बुरी भावनाओं से निपटने का सबसे आसान उपाय है कि उन्हें समझना, ना कि उन्हें नकारना या उनके साथ बह जाना। सबसे पहले हम स्वयं से यह पूछें कि हम जो भावना महसूस कर रहे हैं वह क्या है, कैसी महसूस हो रही है और वह हमें क्या बताना चाहती है। उसकी प्रकृति और स्वरूप को समझ करके हम उसके साथ अपनी ताल मिलाएं। स्मरण रहे, कई बार भावनाओं के अतिरेक में बहकर हम अपना अहित कर बैठते हैं। इसलिए भावनाओं के प्रवाह की थाह लेकर ही आगे की कोई राह चुनना समझदारी होती है। भावनाओं का अपना एक वेग होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उन भावनाओं के वेग में हम हित और अहित नहीं समझ पाते हैं। उस समय हमें धैर्य का सहारा लेना चाहिए और धैर्य से हम ये सोचें कि इस भावना के कार्यान्वयन से हमारा कितना हित होगा और दूसरों का कितना हित होगा, या हमारा कितना अहित होगा और दूसरों का कितना अहित होगा। यदि हम विवेकपूर्ण ढंग से विचार करें तो हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण पा सकते हैं और इसके लिए हमें अपने पिछले अनुभव, अपने आसपास के अनुभव, अपने पूर्वजों के अनुभवों का भी सहारा लेना चाहिए कि जो भावनाओं को हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं वो पहले जिन्होंने किया तो उसके क्या परिणाम हुए। यदि हम इन सारी चीज़ों पर विचार करते हैं, यही तो तर्क वितर्क है, यही तो विवेक है, बुद्धि का यही तो काम है। और जब उन सब के द्वारा हमारे में प्रज्ञा उत्पन्न होती है, हम चाहते हैं हम करें या ना करें।
जब हम इसका निर्णय ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भावनाएं सशक्त होती हैं और हम अपने कार्य में सफल होते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।